हेलो, वेलकम बैक टू लीगल एज। मैं हूं शाहनवाज राइन और आज का जो सेशन है वो अगेन डेडिकेटेड है एक बहुत बड़े एग्जाम के ऊपर, दैट इज ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, आईलेट। सो पहले मैंने ऑलरेडी क्लैट पे एक वीडियो कवर किया हुआ है, बेस्ड ऑन योर सर्चेस, बेस्ड ऑन योर डिमांड्स। आई नो बहुत सारे बच्चे अभी अभी 10 से 11 की तरफ मूव कर रहे हैं और वो यही सर्च कर रहे हैं कि क्लैट क्या होता है, लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स क्या होते हैं, आईलेट क्या होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके उन सारे सर्चेस के लिए कुछ कंटेंट बना दिया जाए। तो इसी सीरीज में पेश है एक और सेशन। सो आई विल बी कवरिंग कंप्लीट नॉलेज, एवरीथिंग अबाउट आईलेट इन दिस सेशन। अगर आप लोगों ने क्लैट वाला सेशन नहीं देखा है तो जरूर से जाइए, इसी चैनल पे आपको क्लैट का सेशन भी मिल जाएगा। इफ यू लुकिंग फॉर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लैट एग्जामिनेशन, बिल्कुल आप देखिएगा वाला वीडियो भी। और इस सेशन के साथ साथ अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और आप लीगल एज से पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को थोड़ा सा प्यार देना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और हमारी इन छोटी छोटी वीडियोस के जरिए जो हम आप तक कंटेंट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं आप उस लाइक बटन को दबाकर और बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो लेकर आऊं तो आपको मिल जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन। तो शुरू करते हैं आईलेट एग्जाम के बारे में। ऑलरेडी इसके नोटिफिकेशंस आ चुके हैं और हाँ, आई आई एम ऑल्सो अवेयर कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी एलसैट के बारे में इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं। सो माय नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन एलसैट एज वेल एंड आई विल बी टेकिंग ऑल योर डाउट, ऑल योर कमेंट्स जो आपने क्लैट वाले वीडियो में किया था, वहां के सारे कमेंट्स के आंसर मैं आपको एलसैट रिलेटेड एक नई वीडियो में देने वाला हूं। चलिए तो शुरू करते हैं ऑल अबाउट आईलेट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्लैट एग्जाम जो होता है वो 22 नेशनल लॉ स्कूल्स के लिए होता है, बट देयर इज अ सिंगल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दैट इज एनएलयू दिल्ली, जो शुरू से अपने आप को अलग ही स्टैब्लिश करके चल रहे हैं। उन्होंने हमेशा हमेशा ये खुद का पेपर, एक सेपरेट पेपर, एक इंडिपेंडेंट पेपर बनाया जिसका नाम रखा गया ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट में आईलेट भी बुलाते हैं। दैट मीन्स the IELTS exam is only and only for National Law School, rather National Law University, Delhi. अब एनएलयू दिल्ली की ऐसी क्या खास बात है और ये पेपर अलग से क्यों होता है, ये क्लैट को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं? सो एनएलयू दिल्ली, एज आई सेड, एक अलग ही थीम पे बना, एक अलग ही थीम पे चलने वाला कॉलेज रहा है शुरुआत से ही। एंड दे हैव आल्सो मेड अ वेरी फैंटास्टिक इमेज ऑफ द इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री। जितने भी नेशनल लॉ स्कूल्स की अगर आप बात करें, एनएलयू दिल्ली आपको टॉप 3 में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप एनएलयू दिल्ली के बारे में जितना पढ़ लें, आप जितना भी रिसर्च कर लें, आपको हर वेबसाइट पे इस कॉलेज की रैंक या तो रैंक 2 दिखती है या रैंक 3 दिखती है। कुछ वेबसाइट्स तो क्लेम करती हैं कि एनएलयू दिल्ली इज फार बेटर देन Bangalore as well. I doubt this, but still there are many websites जो ऐसे रैंक 2 पे रखती हैं, रैंक 3 पे भी रखती हैं। We also think कि this college is somewhere between 2 और 3, इसमें ही ये जगल करते रहते हैं। साथ ही साथ इस कॉलेज में जाने के लिए अगर आप एस्पायर कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप इस कॉलेज के फैंटास्टिक कैंपस को देख सकते हैं गूगल करके। तो जरूर से देखिएगा इस वीडियो को खत्म होने के बाद और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कैंपस आपको कैसा लगा, एनएलयू दिल्ली आपको कैसा लगा। सो एनएलयू दिल्ली का जो एग्जाम है आईलेट, वो साल में एक बार होता है और ये शुरू से ही पेन पेपर मोड में हुआ है। दैट मीन्स आपको वो जो ओएमआर शीट्स मिलती हैं उनको आपको सर्कल बना बना के फिलअप करना पड़ता है। दिस इज अगेन एमसीक्यू बेस्ड पेपर जिसके लिए आपको मिलता है 1 hour 30 minutes। क्लैट की तरह यहाँ पे आपको 2 घंटे नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आपको 1 घंटा 30 मिनट मिलता है। दैट मीन्स 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है, बट सवाल जो होते हैं वो पूरे पूरे 150 ही होते हैं। सो 150 क्वेश्चंस, 1 hour 30 minutes एंड नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे 0.25 की एज इट इज है, जो हमने क्लैट में भी देखी है। दैट मीन्स जो टाइम फैक्टर है वो इस पेपर को थोड़ा सा लेवल अप कर देता है और साथ ही साथ आईलेट का हिस्ट्री, आईलेट का बैकग्राउंड भी हमें बताता है कि आईलेट नॉर्मल पेपर नहीं है। आईलेट इज अ बिट डिफिकल्ट पेपर, बिट टफ पेपर, और ये नॉर्मल मुंह उठा के चले जाओ और तुक्का मार दो वैसा वाला पेपर बिल्कुल भी नहीं है। सीट्स कम है और क्योंकि सीट्स कम है, कंपटीशन ज्यादा है, कॉलेज की रेपुटेशन बहुत हाई है और वो अपनी रेपुटेशन के साथ जस्टिस भी करते हैं बाय मेकिंग अ फैंटास्टिक पेपर एवरी ईयर। सबसे कम स्क्रू अप इस पेपर ने किए हैं आज तक, क्लैट को तो छोड़ ही दीजिए।
आईलेट ने सबसे कम स्क्रू अप किए और आईलेट का पेपर अपने आप में एक लेवल सेट करता है। हर साल ये एक नए पैटर्न का पेपर लेकर आते हैं, कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट के साथ आते हैं। बात करेंगे उसकी भी जब हम पेपर पैटर्न के ऊपर जाएंगे। थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन इस एग्जाम के बारे में जान लेते हैं। First of all, to write this paper, you need to have your 12th examination cleared with a minimum percentage of 45 marks. It doesn't matter if you're coming from science background, commerce background और humanities background. यहाँ पे कोई upper age limit भी नहीं होती है, as we also checked in the CLAT as well. यहाँ पे accepting colleges एक ही है, NLU Delhi, the fantastic college. Official websites आपके सामने हैं, notifications already आ चुके हैं आईलेट 2022 के। हाँ, 23 के उन्होंने अभी रिलीज नहीं किए हैं। एप्लीकेशन फी समवेयर अराउंड क्लैट की जैसी ही है, बस क्लैट का फॉर्म से यहाँ पे थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पे 3050 रुपए का फॉर्म है अगर आप एक एनआरआई कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या अनरिजर्व्ड कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। एंड इफ यू बिलोंग टू अ रिजर्व्ड कैटेगरी, द फॉर्म फी विल बी 1050 rupees. The courses offered in this universities is BALLB, the most famous course structure जिसके लिए NLU Delhi जाना जाता है। LLM also they are also offering LLM as well as PhD. So IELTS जो है वो BALLB और LLM दोनों के लिए हो जाता है। इनटेक की अगर हम बात करते हैं तो BALLB में you'll be getting 123 seats. 123 seats are there in this particular course and 70 seats are there in the LLM course. There are 10 extra seats which are reserved for the NRI category in the courses. So ये इस कॉलेज का पर्टिकुलर सीट ब्रेकअप है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईलेट का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। तो अगर आप लोग आईलेट के बारे में सर्च कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग सर्च कर रहे हैं तभी हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे अभी आईलेट के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कि आपने क्लैट के बारे में हमसे पूछा था, हमने आपको वीडियो के थ्रू पूरा इंफॉर्मेशन शेयर किया। इन द सेम पैटर्न वी आर अवेयर, वेरी मच अवेयर दैट यू पीपल आर लुकिंग फॉर आईलेट। सो हियर इज दिस वीडियो। आप इस वीडियो के जरिए सब कुछ समझ सकते हैं, जान सकते हैं। साथ ही साथ आई ऑल्सो नो आप में से बहुत सारे बच्चे एलसैट के ऊपर वीडियोस चाहते हैं। सो माय नेक्स्ट वीडियो विल बी डेफिनेटली ऑन एलसैट, द अपकमिंग अटेम्प्ट ऑफ एलसैट, एज वेल एज मैं इसी तरीके के और सेशंस और जैसे जैसे कॉलेजेस के नोटिफिकेशंस आते जाएंगे, I'll keep coming here on this channel with the explanatory videos. और साथ ही साथ आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन सारे सेशंस को देखें, लाइक करें, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी करें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शंस में जाएं और हमें बताएं कि आप कौन कौन से एग्जाम्स लिखना चाहते हैं और आप किन किन एग्जाम्स के ऊपर हमसे वीडियोस चाहते हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करते हैं आईलेट की, वो ये है कि आईलेट 2022 का नोटिफिकेशन पहले ही आ गया था, जो क्लैट के साथ ही आया था। डेट ऑफ एग्जाम यहाँ पे 1 मई रखी गई है, जैसे कि क्लैट 8th में है, इनकी 1 में है, मतलब क्लैट से 7 दिन पहले ये पेपर हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन डेट्स अभी तक अनाउंस्ड नहीं हुई हैं। What are registration dates? That means रजिस्ट्रेशन डेट्स जो मेरे 10th के बच्चे हैं, जो हमारे 10th के सब्सक्राइबर्स हैं 10th स्टैंडर्ड के, उनको मैं बता दूं कि आप जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के को लिखना चाहते हैं, फॉर दैट यू नीड टू प्रायर रजिस्टर फॉर द पर्टिकुलर पेपर। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन जो होते हैं वो पूरे पूरे एक ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के थ्रू होते हैं। Whenever the forms are out, I'll come up here on this channel. I'll make a detailed video on how to fill up the form as well, ताकि जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं जब वो कभी आईलेट लिखेंगे तो उनको उसका एक्सपीरियंस पूरा पूरा मिल जाएगा। और जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब इनके नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, I'll show you how to fill the form as well. चलिए आगे चलते हैं। तो द पेपर पैटर्न, द मेन थिंग कि भाई आईलेट लिखना तो है, बट पढ़ना क्या है, कहां से पढ़ना है, कैसा होता है पेपर और क्या क्या सेक्शंस होते हैं। तो इस पूरे स्लाइड के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आईलेट का पेपर पैटर्न है क्या। सो मेजरली देयर आर 5 सेक्शंस, काफी हद तक क्लैट की तरह। जनरल नॉलेज इज देयर, लीगल रीजनिंग इज देयर, इंग्लिश इज देयर, लॉजिकल इज देयर एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इज ऑल्सो देयर। क्लियर कट ऑफ, यहाँ पे क्लियर बाइफिकेशंस हैं मार्क्स के 35 35 35 35 एंड देन 10 मार्क्स। स्ट्रेट क्लियर फॉर्मेट, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। और आईलेट के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आज तक रेलेवेंट है, जैसे कि क्लैट में नहीं था। क्लैट में 2020 के बाद के पेपर्स रेलेवेंट है,
क्योंकि उन्होंने 2020 में पेपर पैटर्न बदल दिया, whereas आइलेट में अभी तक पेपर पैटर्न नहीं बदला गया है। तो आप इसके कितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लीजिए, पीवाईपी बना लीजिए, आपको काफी हेल्प मिलती है आइलेट को समझने में। साथ ही साथ लीगल एज की मॉक टेस्ट सीरीज तो चल ही रही है, हर संडे हम मॉक्स करवाते ही करवाते हैं, तो आप उसका भी पार्ट बन सकते हैं। और उसके लिए आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारी वेबसाइट को चेक करना होगा। तो आइलेट के पेपर के बारे में और कुछ खास बातें, इंपॉर्टेंट बातें सुन लीजिए। एक, ये पेपर क्लैट के मुकाबले थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट लेकर आता है हर साल। वो सरप्राइजिंग एलिमेंट जनरली हमने देखा है पजल्स के अंदर आता है। इनकी किसी ना किसी इनके जो लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन होता है वहां पर कभी ना कभी हर बार हमने देखा है कि एक ऐसा पजल सेट डाला जाता है, एक ऐसा क्वेश्चन डाला जाता है जो कि आपको परेशान करता है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसे नहीं बना पाते हैं, और वही वो ट्रैप क्वेश्चन होता है। सो वी कॉल इट एज अ ट्रैप क्वेश्चन। सो आइलेट के अंदर ट्रैप क्वेश्चंस ही वो क्वेश्चंस होते हैं जिनसे आपको बचना होता है, और ये पेपर जानबूझ के आपको फंसाता है, आपको टेस्ट करता है, आपके पेशेंस को टेस्ट करता है, आपकी स्मार्टनेस को टेस्ट करता है कि आप अगर वो ट्रैप क्वेश्चन को समझ जाते हैं, पकड़ लेते हैं और टाइमली उस पेपर को, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से बाहर आकर बाकी का पेपर बना लेते हैं, तो आप वो मिनिमम कट ऑफ के लेवल को क्रॉस कर देते हैं। बट अगर आप इनके ट्रैप क्वेश्चंस में फंस जाते हैं तो फिर रास्ता मुश्किल है आगे का। तो वो ट्रैप क्वेश्चंस होते क्या है, किस तरीके के होते हैं, इसको जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको आइलेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठा लेना है, सॉल्व कर लेना है, या फिर लीगल एज के टॉप रैंकर्स के प्लेटफॉर्म पे आके आइलेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर लेना है, और कुछ नहीं है। आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, लीगल में बड़े बड़े पैसेजेस भी हैं। बट जैसे कि आइलेट की रेपुटेशन है कि ये अनऑर्थोडॉक्स पेपर पैटर्न में बिलीव करते हैं, हर बार कुछ ना कुछ नए नए एलिमेंट्स ट्राई करते रहते हैं, कभी प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी सीएल के भर देते हैं पेपर के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि आप एक सेट पैटर्न के साथ जाएं तो और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इन्हीं सेट पैटर्न्स पे पेपर आने वाला है। इसी तरीके से इंग्लिश इंग्लिश को इन्होंने इतनी बार इन्होंने इंग्लिश सेक्शन के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। कुछ पेपर्स हैं जहां पर इंग्लिश सेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पूछा गया, कुछ ऐसे भी पेपर्स हुए जहां पे आरसीबी पूछा गया। सो इंग्लिश एज अ सेक्शन भी यहाँ पे कंपैरेटिवली इजी रहा। लास्ट ईयर का अगर मैं पेपर की बात करूं तो इंग्लिश सेक्शन आइलेट का सबसे इजीएस्ट सेक्शन रहा। लॉजिकल में एनालिटिकल के ऊपर भी फोकस किया जाता है, क्रिटिकल के ऊपर भी फोकस किया जाता है, बट हाँ जो क्वेश्चंस रहते हैं उनका लेवल अच्छा खासा रहता है। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में भी आपको सेम चीजें देखने को मिलती हैं, बट यहाँ पे कोर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्लैट की तरह सिर्फ और सिर्फ डीआई बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं होता है। सो टू अंडरस्टैंड दिस पेपर इन डेप्थ, प्रॉपर रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ यू आर लुकिंग टू गो फॉर एनएलयू दिल्ली, रास्ता आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। और आइलेट पेपर के बारे में ये बोला जाता है कि जिसका पेपर कम बिगड़ा उसका हो गया। दैट मीन्स पेपर बिगड़ता तो सबका है, पर जिन बच्चों का कम बिगड़ता है वो आइलेट को पार कर जाते हैं। तो कम बिगड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? कम बिगड़ने के लिए अगर हम अभी 11th में हैं तो हमें आइलेट स्पेसिफिक प्रैक्टिस करनी होगी, आइलेट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी होगी। अगर हम 12th में हैं तो हमें वो क्लैट वाले मंत्र तंत्र यहाँ पे नहीं लगाने हैं। आइलेट के लिए स्ट्रैटेजी अलग होगी, आइलेट का लेवल अलग है, पेपर पैटर्न अलग है। प्लीज इसको अलग तरीके से एक डिफरेंट पेपर की तरह देखिए, पीवाईपी पे बहुत ज्यादा फोकस करिए। आपके टीचर्स जो आपको बता रहे हैं आइलेट के बारे में, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बैठकर स्ट्रैटेजीज को समझिए। और अगर आप इस पेपर को टारगेट कर रहे हैं तो प्लीज 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 एटलीस्ट 15 to 20 मॉक्स बनाकर जाइए बिफोर आइलेट पेपर। बिना प्रैक्टिस किए प्लीज आइलेट कभी अटेम्प्ट ना करें, ठीक है? चलिए, तो ये है पूरा पूरा आइलेट का पेपर पैटर्न। और क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस पेपर के बारे में, वो है कि क्या आपको ये पेपर लिखना चाहिए या नहीं। अब ये सवाल मैं जनरली हर सेशन में लेता हूं, कवर करता हूं। पर्पज यही होता है कि मैं आपको सही इंफॉर्मेशन दे पाऊं, क्योंकि एग्जाम्स तो बहुत सारे हैं इंडिया में। लॉ एंट्रेंसेस के ऊपर अगर आप रिसर्च करते हैं, इफ यू गूगल यू विल गेट मोर देन 10 एग्जाम्स इन द कंट्री हैपनिंग एवरी ईयर। एंड
एवरी एग्जाम सीम्स लाइक यू कैन डू दैट एग्जाम, यू कैन गिव दैट एग्जाम, बट क्या आईलेट आपके लिए बना है? तो इसका सवाल, इस सवाल का जवाब जो है वो ध्यान से सुनिएगा। First of all, first of all, if you are actually aspiring for नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, आपने उसकी इमेजेस देखी हैं, आपने उसकी लेगेसी पढ़ी है, आपने उस पर रिसर्च किया है, यू हैव योर सीनियर्स, घर में कोई तो है जो एनएलयू दिल्ली के बारे में जानता है, वो ब्लाइंड शॉट नहीं है। आपको इस कॉलेज की रेपुटेशन पता है, आपको आईलेट की रेपुटेशन पता है, आप ये समझते हैं, आप ये जानते हैं कि क्लैट और आईलेट दो अलग अलग एग्जाम्स हैं और दोनों में अलग अलग स्ट्रैटेजीज काम करने वाली हैं। डेफिनेटली आप ये पेपर लिख सकते हैं, आपको ये पेपर लिखना चाहिए। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे क्लैट की तैयारी के साथ साथ तो मैं चलो आईलेट भी लिख दूंगा, मुझे अलग से कुछ और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सो स्पेसिफिकली टू ऑल दोज एलिटियंस जो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। डू नॉट वेस्ट योर 3000 रुपीज, मत लिखिएगा आईलेट। तभी लिखेगा जब आपने आईलेट के स्पेसिफिक मॉक्स को प्रैक्टिस किया हो, जब आपने आईलेट का 2019 का पेपर, 2020 का पेपर, 2021 का पेपर का एनालिसिस लीगल एज के यूट्यूब चैनल पे देखा हो, इन डेप्थ एनालिसिस जो करण सर ने लिया था, हर्ष सर ने लिया था, डेप्थ में वो एनालिसिस अगर आपने देखा हो, आपने रिसर्च किया हो और आपको आपको समझ आता हो कि आईलेट का लीगल रीजनिंग और क्लैट का लीगल रीजनिंग किन किन लाइंस पे आके अलग हो जाता है, आईलेट का लॉजिकल रीजनिंग और क्लैट का लॉजिकल रीजनिंग कहाँ कहाँ पे अलग हो जाता है, कहाँ से इन दोनों पेपर्स के बीच में वो डेविएशन स्टार्ट होता है। अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो आपको ये पेपर लिखना चाहिए। बट अगर आपकी तैयारी पक्की नहीं है, सीट्स कम है, पेपर डिफिकल्ट है और इसमें मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत भी है, तो अगर आप उन बच्चों में से हैं जो सोच रहे हैं कि चलो पेपर लिख तो देते हैं, उससे क्या ही होता है, सो आई वुड से कि इससे अच्छा है आप कोई और पेपर लिख लीजिए। आईलेट ऐसे बच्चों के लिए नहीं बना है, यहाँ पे आपको अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। सो दिस इज द ऑनेस्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। मैं नहीं चाहूंगा कि मैं हाइप करूं और मैं आपको घुमा फिरा के जवाब दूं। आई बिलीव इन डायरेक्ट आंसर्स, तो यही इस सवाल का डायरेक्ट आंसर है। अगर आपको वो जवाब मिल चुका है तो आज से तैयारी शुरू कर दीजिए, और अगर आपको पता चल गया कि आपके लिए पेपर नहीं बना है तो क्लैट पे फोकस करिए, एलसैट पे फोकस करिए, एसलैट पे फोकस करिए, बाकी बहुत सारे और एग्जाम्स हैं जिस पे मैं वीडियो लाता रहूंगा। साथ ही साथ हमसे जुड़ने के लिए हमारे इसी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इतने सारे लिंक्स दिए हुए हैं, टेलीग्राम चैनल के लिंक्स हैं, हमारा इंस्टा का चैनल का लिंक है, एफबी का पेज का लिंक है, उन सबको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको लीगल एज देता रहता है टाइमली, उसको जरूर से फॉलो करें। और अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इफ यू वांट टू हैव अ फ्री डेमो सेशन विद अस, you can join us by writing a mail on support@toprankers.com, और easily आप उस दिए गए नंबर पे डायल करके भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई गेस ये काफी है आईलेट के बारे में, आज खूब सारा ज्ञान मैंने ऑलरेडी दिया है। और अगर आप अभी अभी इस सेशन में जुड़े हैं तो मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, इस पूरे सेशन में मैंने आईलेट के बारे में बताया है, रिवाइंड करके देख सकते हैं। क्लैट के ऊपर अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं ऑलरेडी उस पे एक वीडियो बना चुका हूं, वो भी जरूर से देखिएगा। आईलेट के लिए जो बच्चे जा रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, पीवाईपी जरूर से पढ़िए, सॉल्व करिए, खूब सारे मॉक लगाइए आईलेट के अलग से, और जितने भी हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस के ऊपर वीडियोस डाले हैं उन्हें बहुत ध्यान से देखिए, उनसे सीखिए, उनसे नोट्स बनाइए और उसके ऊपर ही बेस करके अपना आईलेट 2022 का प्रिपरेशन स्टार्ट करिएगा। चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बाय बाय, टेक केयर।